हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलेंगे हम लोग हिंदी में संज्ञा सर्वनाम। आज हम लोग विशेषण देखेंगे। विशेषण यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग देखते हैं। विशेषण का जो अर्थ होता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी के बारे में बताना, उसकी विशेषता ही बताना क्या होता है, विशेषण कहलाता है। तो मतलब कि हमने पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का क्या होता है, जो विशेषता बताएगा। ऐसे शब्द जो क्या हो आपका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे अगर देखा जाए बगीचा, बगीचा क्या है? एक संज्ञा है। अगर उसे कह देंगे कि भैया कि सुंदर बगीचा, सुंदर अगर बगीचा कहेंगे तो सुंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषता बता देगा, किसका? बगीचा का। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया, जैसे लिखा गया चांदी चमकदार है। देखिएगा चांदी है, चांदी कैसा है? तो ध्यान रखेंगे अगर आपको विशेषण या विशेषता पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, उसके बारे में आप देखेंगे उसमें कैसा, क्यों, कैसे लगाकर आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखेंगे चांदी कैसा है? चमकदार है। तो चमकदार क्या हो जाएगा? आपका विशेषता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा। और यही चमकदार क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। जैसे खूनी आदमी, आदमी क्या है? खूनी, जो खून करता है, तो खूनी क्या हो जाएगा? विशेषता। बालक कैसा है? चालाक, तो चालाक क्या हो जाएगा आपका? इसका विशेषता हो जाएगा। तो ये विशेषण का ये रूप हो जाएगा, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार का। जिसमें से पहला आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपका देखेंगे परिमाणवाचक। तीसरा और चौथा क्या है? संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक को हम लोग सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। और जो 5वां होता है वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखेंगे कि जो गुणवाचक विशेषण है, जो गुणवाचक विशेषण है वो क्या होता है? किसी के बारे में बताता है, उसके रूप रंग को क्या करेगा? बताता है, आकार को, दशा को जो बताता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में ये पहला आपका प्रकार था। तो गुणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? जो गुण, ऐसे शब्द जो क्या हो? गुण बताता हो, जो क्या बताता हो? गुण बताता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषता बताता है। जैसे अगर आपको देखेंगे इसमें क्या क्या बताएगा? गुण की विशेषता, गुण का बताएगा, दोष का, रूप का, रंग का, आकार का और दशा का। जो ये सब बारे बताएंगे वो सभी क्या होंगे? गुणवाचक क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएंगे। देखिएगा कि जैसे बालक, बालक क्या है? ईमानदार है। कैसा? उसका गुण कैसा? ये गुण बता रहा है, वो ईमानदार है। व्यक्ति कैसा है? बेईमान है। ये क्या है? उसका दोष बता रहा है। पता तरह रूप अगर देखेंगे तो अगर रूप के बारे में देखेंगे क्या होगा? रूप देखेंगे कैसा दृश्य है? सुंदर दृश्य है। अगर दशा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दशा देखेंगे तो आपका हो जाएगा गर्म पानी। दशा क्या है? गर्म। क्या है? गर्म क्या है? दशा है। ऐसे देखेंगे जो कागज है कैसा है? काला है। वो क्या करेगा? रंग को दर्शाता है। क्या करता होता है? वो रंग को बताता है। ऐसे देखेंगे जो पुस्तक है, वो पुस्तक कैसी है? मोटी है। पुस्तक क्या है? मोटी है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या देखा कि अभी हमने देखा है कि गुण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? विशेषण कुल आपके कितने होते हैं? विशेषण कुल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो विशेषण बताया गया कि संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। जैसे चमकदार क्या है? चांदी क्या है? चमकदार। चमकदार क्या है? जैसे काला आसमान, काला आसमान, आसमान कैसा है? काला है। वो क्या आ जाएगा आपका? ये विशेषता हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं विशेषण। विशेषण कुल 5 प्रकार बताया गया। पहला बताएगा गुणवाचक, दूसरा बताएगा संख्यावाचक, तीसरा बताएगा परिमाणवाचक और चौथा बताएगा संकेतवाचक और या सार्वनामिक। और इसी 5वां बताया गया व्यक्तिवाचक सब विशेषण बताया गया। और इसी में से आपको गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? गुण बताने वाले के बारे में जो बताएगा वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रूप, रंग, काला, आकार, दशा जो बताता है वो क्या होता है? हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला गुणवाचक विशेषण हमने देख चुका है। अब देखेंगे दूसरा संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, संख्या का बोध कराता है। क्या कराएगा, संख्या का जो बोध कराएगा वो क्या कहलाता है आपका संख्यावाचक बोध कराएगा। तो संख्यावाचक जो संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसमें संख्या बताएगा, जैसे 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, संख्या बताएगा। तो संख्याओं में जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए 5 आदमी और कुछ आदमी, देखेंगे 5 आदमी जो क्या है वो संख्या बता रहा है, कुछ आदमी ये भी क्या है संख्या बता रहा है, लेकिन कन्फर्म नहीं कर रहा है कितने आदमी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जिसमें कन्फर्म हो कि इसमें कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, वो निश्चित वाचक हो, क्या ये निश्चित कर दे रहा है कि ये क्या है निश्चित वाचक संख्या विशेषण, और क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो 5 आदमी का हो जाएगा ये निश्चित। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो 2 प्रकार का हो जाएगा, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। मतलब अनिश्चित में क्या हो जाएगा, जिसमें कोई भी संख्या, जिसमें क्या हो कोई भी संख्या निर्धारण नहीं कर सकते हैं, वह अनिश्चित संख्या होती है। जिसमें संख्या निश्चित कर लेते हैं वो क्या होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब देखें कि निश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, फिर हो जाएगा दूसरा आवृतवाचक विशेषण, तीसरा क्या हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। तो देखेंगे गणनावाचक विशेषण में 1 2 3 जितनी भी आपकी गिनती आएगी वो आपके इनफिनाइट तक वो सभी किस में आएंगे, गणनावाचक में आएगा। तो पूछा जाएगा देखिए 5 आदमी क्या है गणनावाचक है, ये तो क्या है संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण में निश्चित वाचक विशेषण है। लेकिन अगर पूछा जाएगा निश्चित वाचक विशेषण में कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। यही कहता कि रामू 5 गुना अधिक बड़ा है, रामू 5 गुना अधिक बड़ा है, तो 5 गुना किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आवृतवाचक हो जाएगा। ऐसे क्रमवाचक का पहला दूसरा तीसरा अगर चौथा पूछेगा तो क्या हो जाएगा क्रमवाचक समूह हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझ आ गया। ऐसे देखेंगे समूहवाचक विशेषण, क्या देखेंगे समूहवाचक विशेषण, जिसमें क्या होगा दोनों तीनों और सभी, मतलब होता है कि कहा जाए कि आप सभी लोग वापस आइए, तो इसमें क्या जाएगा समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। जिसमें क्या हो अनिश्चित नहीं हो सकता वो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे 5 6 आदमी है, कन्फर्म नहीं है 5 है या 6 है, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। जैसे लगभग 5000 व्यक्ति हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में जिसमें नाप तौल की बात करें, जिसमें किलोमीटर लीटर ठीक है सेंटीमीटर्स मीटर्स ये सब क्या होते हैं माप तौल के होते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध क्या है एक निश्चित कन्फर्म करा है, तो 5 लीटर दूध में क्या हो जाएगा जो परिमाणवाचक होगा इसमें भी 2 प्रकार का होगा, एक अनिश्चित होगा और एक निश्चित होगा। जैसे जिसमें क्या हो संख्या, जिसमें क्या हो जब निश्चित कर दिया जाएगा हाँ इतना ही है, तो देखेंगे 5 लीटर दूध, तो लीटर क्या है, लीटर क्या है एक माप तौल की इकाई है। जिसमें इकाइयों की जो जिसमें इकाइयों की बात करता है वो क्या हो जाएगा निश्चित वाचक, क्या हो जाएगा आपका जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। जिसमें निश्चित कर देगा वो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखेंगे कुछ किलो अनाज, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे बहुत पानी, बहुत क्या है ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कितना पानी है, तो क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा कपड़ा, ये भी क्या है निश्चित नहीं हो पा रहा है, अगर कह देता कि यही 1 किलो कपड़ा है तो कन्फर्म हो जाता। बात समझ में आ गया, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई है। परिमाणवाचक देख चुके हैं, अब बचा हुआ है 2, एक बचा हुआ है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण और दूसरा बचा हुआ है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो देखेंगे सर्वनामिक में क्या हो जाएगा जो संकेत करता हो, जो संकेत करता किसी वस्तु के प्रति पहले संकेत करे तब बताए वो किसका है, तो वो क्या कहलाएगा आपका संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अगर देखा जाए कि यह पुस्तक, अगर ऐसे देखा जाए यह पुस्तक मेरी है, पहले कंफर्म कर रहा है कि यह पुस्तक जो है क्या है मेरी है, तो यह क्या हो जाएगा आपका ये आपका क्या जाएगा संकेतवाचक हो जाएगा। वह आदमी हमारा शत्रु है, तो पहले क्या कर रहा है संकेत कर रहा है, पहले संकेत कर रहा है तब बता रहा है किसका है वो। तो जैसे अगर कहा जाए कि वह लड़का हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ता है, जो पहले संकेत कर रहा है कि जो वह लड़का है वो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ता है, ठीक है ये बात समझ में आ गई, तो ये क्या होगा आपका संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे आपका ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है कि जिसका क्या करेंगे आप, अगर क्या होगा कि किसी संज्ञा शब्द का अगर विशेषण बना दिए तो हमेशा क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे जयपुर क्या है संज्ञा है, तो जयपुर का क्या करेंगे जयपुरी बना देंगे,
तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्या, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे राजस्थान का राजस्थानी बना देंगे तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे भारत का भारतीय बना देंगे तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे देखेंगे समाज का सामाजिक बना देंगे, ऐसे धर्म का धार्मिक बना देंगे आदि, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा सा आज क्लास को रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या अभी देखा है। हमने देखा कि विशेषण क्या होता है, कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे विशेषण बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि चालाक बालक, बालक कैसा है, चालाक है। कुल बताया गया कि ये 5 प्रकार का होता है। पहला बताया गया कि गुणवाचक, दूसरा बताया गया संख्यावाचक, तीसरा बताया गया परिमाणवाचक, चौथा बताया गया आपको संकेतवाचक और 5वां बताया गया आपको व्यक्तिवाचक विशेषण बताया गया, जिसमें एक एक करके आपको बताया गया कि गुणों का, जिसमें गुणों के बारे में बताएगा वो गुणवाचक हो जाएगा, संख्या के बारे में बताएगा वो संख्यावाचक हो जाएगा, जो परिमाण के बारे में बताएगा, जो नाप तौल के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, जो संकेत करेगा तब बताता है किसका या किसकी है तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा संकेतवाचक या सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। और लास्ट हमने देखा है क्या, व्यक्तिवाचक विशेषण, कि जब किसी संज्ञा शब्द का क्या करेंगे, विशेषण बना देंगे, विशेषण शब्द बना देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कल के क्लास में इसके आगे देखेंगे कि प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है, विशेष के प्रकार होता है, विशेष और विशेषण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।